हैं कि भाई मालती और अमाल बेडरूम के जगह पे, जहाँ पे मालती कहती हैं कि मेरा कंटेनर है, मेरा सामान कहाँ है। अमाल कहते हैं कि मेरे साइड रखते हो। तो बोलती हैं क्यों रखा, मेरे सामान को यहाँ वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं साथ में है। तो अमाल कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर वो ऐसे रखा रहता है तो। मालती कहती है कंफ्यूज तो बहुत होता है, घर के बाहर मुझे बोला था हे गॉर्जियस, और यहाँ पे तो मुझे इग्नोर किया, मतलब मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। तो अमाल कहते हैं कि मैंने कब किया, झूठ मत बोल। मालती कहती है झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर अमाल मतलब एक तरह से वो बात को टालना चाहते हैं, कहते हैं अननेसेसरली कुछ मत बोल। मालती कहती है हाँ 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 हाँ, बाहर मुझे गॉर्जियस बुलाएगा, मतलब बाहर कुछ और है, तू अंदर कुछ और है। यानी मालती एक तरह से ये कहती है, जिस जो ये इंडिकेट करता है भाई, ये शो करता है कि अमाल मालती का बाहर बॉन्ड है, बाहर दोस्ती हुई है, बाहर यहाँ तक कि फ्लैट फ्लर्टिंग भी कुछ ऐसी हुई ऐसा लग रहा है। लेकिन अमाल नहीं चाहते कि घर में डिस्कस हो, लेकिन अब मालती करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बुरा लगेगा। इसने के बाद से दिखाया जाएगा सीन जहाँ पे तानिया हमारी बेचारी अकेले खड़ी कहती हैं, लाल साड़ी पहनी, कहती हैं भाई कि मैं रोज़ तैयार हो जाती हूँ कि मेरे को जर्नी दिखाया जाएगा, और फिर रोज़ मालूम पड़ता है कि नहीं दिखाया जा रहा है। और मैं बिग बॉस से ये भी नहीं कह सकती कि मैं आपसे नाराज़ हो रही हूँ, क्योंकि मुझे मनाने वाला कोई है ही नहीं। यानी तानिया यहाँ पे एक इमोशनल प्ले करती है अपना रोल, जहाँ पे दिखता है कि एक मेरा कोई नहीं है, पेड़ पौधे हैं वरना मेरा कोई नहीं जो मुझे मनाने भी आए। तो तानिया की ये क्लिप दिखी जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि रात हो जाती है, जहाँ पे तानिया बैठी है, मालती बैठी हैं साथ में, और बातचीत उनके बीच हो रही है, नॉर्मल बातें हो रही हैं, जहाँ पर डिस्कशन चल रहा है उनके बीच में। और ये भी कहा जाता है भाई कि कैसे भी करके, मतलब नहीं देखा जाए तो जो भी होता है मीटिंग में जहाँ बाहर होता है, उसके लिए तानिया नाराज़ होती है प्रेस मीट की वजह से। मालती कहती है तानिया क्यों, देख कितना भी हो, देख हम लोग कैसा है, हम लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमने इतने टीवी शोज़ किए हैं, मैंने फिल्में बनाई हैं, हमने काम किया है, तो हमें ये पता है कि हमें बाहर क्या बोलना है और क्या नहीं। बात ही कहती है कि देख कहीं ना कहीं जीके हो गए, मैं हो गई, हम सब इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमें पता है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन होता ये प्रॉब्लम है कि तुझे नहीं पता है, तेरे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है, और जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ बातें ऐसी जो नहीं बोलनी चाहिए, जो हमें पता है, बोलते सब लोग ही पर नहीं बोलना चाहिए। तो तानिया ने बोला कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझसे वो गलती हो गई है। तो मालती ने बोला चुप कर, कोई गलती वलती नहीं हो गई, इससे बड़े बड़े कांड लोगों ने किए हैं, ये कुछ भी नहीं है, तो शांत रहे, चुप रहे, चिल कर, रो मत फालतू में। भाई मालती का ये साइड बड़ा प्यारा लगा देख के, तानिया को जिस हिसाब से वो चुप करा रही हैं, शांत कर रही हैं, भाई मज़ा आ गया देख के, मतलब लव्ड इट। और दूसरी तरफ देखेगा फरहाना और जीके का, जीके कहते हैं कि भाई ज़रा मेरा जैकेट है मेरे बेडरूम में है, वहाँ से लेके आ जाओगी क्या, बोलते हैं मैं नहीं लाऊंगी, अपना काम खुद करो। फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये होती है जहाँ फरहाना कहती है कि आपको जब मीडिया वालों ने सवाल किया क्लियरली कि आपके वाइफ के ऊपर, बेबी के ऊपर, तो आपने क्यों नहीं किया, वो जवाब क्यों दिया। तो जीके बोलते हैं कि क्या जवाब दूँ, मैं इमोशनल हो गया वहाँ पे। बोलते रोए क्यों, बोलते मैं इमोशनल हो गया। बोलते फरहाना को कि तू क्यों रोई, फिर बोलते कि मेरे फादर के बारे में बात नहीं करना चाहती इसलिए मैं इमोशनल हो गई थी, मतलब मैं भी नहीं। बोलते कि लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर आई थी उनको आपने सामने से पूछा था कि बेबी के बाद कि मुझे बेबी कब होंगे, तो यहाँ पे क्या था कि मैंने मेरे फादर के बारे में कुछ पूछा नहीं था, यहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे सामने से पूछा कि भाई फरहाना तुम्हारे पिता के बारे में, तो वो अलग हो जाता है। और यहाँ पे आपने सामने से पूछा, इसलिए ये चीज़ें इतनी फैली। जो रिपोर्टर ने आपसे क्वेश्चन किया, तो वो रिपोर्टर जितना पूछी थी, तो जेके ने बोला कि मुझे फील हुआ कि वो मेरी वाइफ को टारगेट कर रही है। तो फरहाना ने बोला कि वो टारगेट नहीं कर रही थी, बट फिर जेके ने बोला कि मुझे फील हुआ कि वो टारगेट कर रही थी। तो फरहाना ने बोला वैसे टारगेट उसने किया नहीं है, पर अगर तुम्हें लगा कि वो टारगेट कर रही है तो आपने उससे अच्छे से जवाब क्यों नहीं दिया। तो जेके बोलते हैं कि हम कभी कभी जवाब नहीं देना होता, अगर मैं जवाब देने जाऊँगा बातें बिगड़ती हैं, ये चीज़ तुझे सीखना बाकी रहेगा ज़िंदगी में, सीख लेना कि हर वक्त जवाब नहीं दिया जाता है। बस ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। देखेंगे दूसरी तरफ कि भाई रिपोर्टर्स की बात हो रही होती है, जहाँ पे हमारे प्रणीत और जी के भाई क्या फ़न करने बेडरूम में बैठ कर रात हो गई है। कहते हैं भाई कि तानिया क्या जवाब दी, जिकी ने भी कहा कि भाई सच में टॉप 6 में बंदी है, और क्या जवाब दिया उसने मीडिया को, और बहुत सही जवाब दिया उसने। मतलब एक तरह से देखा जाएगा तो बहुत सही चीज़ें उसकी, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो एक्टिंग उसने दिखाई है वो भी उसकी करियर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सही चीज़ उसने ऑडिशन दिया। जो मीडिया से उसने बात की है ना, बहुत सही बात, यानी जेके इस चीज़ से खुश हैं, अप्रिशिएट करते हैं तानिया को कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। जेन्युइनली जेके
मुंह पे नहीं कहे लेकिन वो पीठ पीछे ही कह रहे हैं, पर बड़ाई कर रहे हैं कि तान्या ने बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही तरीके से हैंडल किया है। और सामने सामने बात होगी जहाँ पे ये भी कहते हैं अमाल को, भाई अमाल कहते हैं कि भाई मैं बात भी करूँगा तो ऑब्सेस्ड लगूंगा, तो मैं बातें नहीं करूँगा। यानी यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ मीडिया वाली बातों को डिस्कशन कर रहे हैं। हम पहले साइड रखते हैं, बात करते हैं हमारे किसकी स्पेशल चीज़ की, जो है मालती और अमाल। मालती अकेले बाहर बैठी होती है, वहाँ अमाल आते हैं कि तूने जो भी बेडरूम में बोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, दोबारा मत बोलना, तो बहुत अननेसेसरी बातें निकालती है, मुझे पसंद नहीं आता, तू टॉन्ट मारते हुए बोलती है। तो मालती बोली मैंने क्या टॉन्ट मारा, मैंने क्या बोला? वो कहता है कि बेडरूम में तूने जो बोला कि बाहर में कुछ और बोलता है, यहाँ कुछ और, बहुत गलत है, मुझे बुरा लगा। ये बोल के निकल जाते हैं अपने रूम में, वहाँ बेडरूम पर लेटते हैं। वहाँ मालती जाके बोलती है कि मतलब वो सॉर्ट करने का ट्राई करती है कि उनके बॉन्डिंग जो अमल के साथ में है वो ख़राब ना हो। कहती है भाई कि अमाल देख मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं तुझे बस कह रही थी, तू बुरा मान गया, ठीक है, ऐसा मतलब वो डिस्कशन चल रहा है कि सब कुछ सॉर्ट हो जाए, बस इसी बीच चल रहा होता है। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि प्रणीत बाहर बैठे होते हैं, जब मालती तान्या के पास बैठी होती है तो अकेले बैठे होते हैं। जेके बाहर आके कहते हैं मोरे आजा, साथ में बैठते हैं, वो जब तेरे पास आएगी तो बाहर आना, फिलहाल के लिए मैं अकेला हूँ, मेरे पास आजा, ये बोल के जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो आता नहीं है, तो वहाँ पे सीधा मालती रहती, बिकॉज तान्या कहती है मालती जा उसके पास बैठ जा, जा। तो तान्या खुद से कहती है कि तुम जाओ, और मालती जाते जाते भी तान्या को सब चुप कराते हैं कि बच्चा चुप हो जा, रो मत। भाई ये साइड मालती का तान्या के साथ ना बड़ा प्यारा लगा मुझे। जिस बंदी ने डे 1 से जब उसने एंट्री की तब से उसने तान्या को बोलना शुरू किया था, और रियलिटी चेक देना और उसकी बुराई करना भी मालती ने बहुत हद तक की। और वही मालती तान्या के साथ बैठी है, उसके आंसू भी पोंछा, उसको समझाया भी, चुप भी कराया। ये भाई ये कंसोल नेचर देख के नहीं मालती का ना यार मुझे भी पसंद आने लगी है, वो बहुत सही किया, बड़ी पसंद आ रही है मुझे वो। और अब बात करेंगे हमारे प्रणीत के साथ में, जब मालती वहाँ जाके बैठती हैं, बात होती है जहाँ पे ये मुद्दा उठता है कि जो प्रेस मीट पे कहा गया था मीडिया की तरफ से, भाई कि मालती जो तुमने कहा कि मतलब नहीं मिलना है ना, तो प्रणीत बोलते हैं कि मैं सॉरी बोलूँगा, तू सॉरी बोलेगी क्या? तो मालती कहती है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँगी, तू सॉरी बोल, तुझे बोलना चाहिए, मतलब कि मैं क्यों बोलूँ? तो मालती ने एक्सप्लेन किया भाई कि देख यहाँ तो मुझे रोस्ट करता है और मैं ही ताली बजाऊँ, ये कौन सी बात होती है? रोस्ट भी हम ही हो रहे हैं, ताली भी हम ही बजा रहे। तो प्रणीत ने बोला देख वही तो कह रहा है ना कि तू फ्रेंड्स के लिए सपोर्टिव नहीं है, वो तो सपोर्टिव हो लेकिन मेरी रोस्टिंग करेगा तू। बोलता है प्रणीत कि भाई तू भी तो ताना मारती है, टॉन्ट मारती है। मालती ने बोला भाई मैं टॉन्ट मारती हूँ, मैं ताना मारती हूँ, पर बदले में तू चुप नहीं रहता सुन के, तू ऊपर से रोस्ट करता है मुझे, तू भी कहता ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेले बोलती हूँ यहाँ पे। तो प्रणीत बोलता है कि वो अलग बात है, पर जो मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ वो अलग है, इतना भी नहीं है। तो मालती ने कहा देख प्रणीत ये तेरा काम है, तो तुझे आदत है, तुझे पसंद आता है, तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद को रोस्ट होते हुए देखना, बार बार रोस्ट करवाना, ये हमारी आदत नहीं है ना हमारा काम है, तो हमें पसंद नहीं आएगा। यही इन लोग की बातचीत होती रहती है। मतलब कुल मिला के ये भी सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं झगड़ों को अपने, जो पहले हो चुका है। मेरे दोस्तों अब इतनी कहानियों में से कौन सी चीज़ें आपको पसंद आ रही है फिलहाल के लिए? तो घर में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है फिलहाल, घर में सब एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं, शांत कर। भाई ये माहौल देख के बहुत अलग फीलिंग आ रही है। भाई क्या ये बिग बॉस ही है? इतनी शांति, इतने प्यार से लोग रह रहे हैं और ऊपर से रात में हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ये बड़ा मज़ा आया देख के। दोस्तों अगर आपने क्लिप देखी होगी तो आप बताओ आपको कैसा लगा, आपकी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्रिएटेशन को।